हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चुरू क्लासेस पे। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस का जो आपका पेपर होगा उसके लिए जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे वो हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। यानी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आए हैं। आप सभी को पता है यूपी पुलिस के पेपर में आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। 37 क्वेश्चन यानी लगभग आपके 76 अंक की हिंदी आने वाली है। कितने अंक की? 76 अंक की। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा। उनमें से आपको जो हिंदी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन है ये आपको एंड तक देखने हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अंत में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चुरू क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस की क्लासेज है वो देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर मिलेंगे, हिंदी की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी, जीके की क्लास मिलेगी, प्लस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर भी आपको करवाए जाएंगे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ, मॉडल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। चुरू क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आपको सब्सक्राइब और करना है, एक आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बाकी हम आपको क्लासेज है वो डेली देते रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बेसिक जो आपकी क्वेश्चन है थोड़े इजी लेवल रखेंगे, उसके बाद हम लेवल क्वेश्चनों का जो लेवल है वो हाई रखेंगे। यानी पहले इजी से लेकर हम हाई के लिए और क्या करने वाले हैं, क्वेश्चनों का लेवल है वो रखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। यानी जो आहार शब्द है, ठीक है, सॉरी हार, ठीक है, हार शब्द है, ये शब्द है, ये किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। अब देखो, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इजी क्वेश्चन आते हैं तो ये आप हार्ड कर पाओगे, सीधा हार्ड आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आ शब्द। कौन सा शब्द आपका हो जाएगा, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन कार्य देता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आ उपसर्ग में जुड़कर। तो आ प्लस आपका क्या हो जाएगा, हार। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका आहार। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस शब्द में क उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब क उपसर्ग का कौन से शब्द में प्रयोग नहीं है वो आपको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। कपूत में नहीं हुआ है, कनक में नहीं हुआ है, कमान में नहीं हुआ है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, कनक में तो आपको पता है क उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई। ठीक है, और कमान में भी आपका क्या हुआ है, एक सेकंड देखो भाई, कपूत में तो हुआ है। ठीक है, कपूत में क्या हुआ है, क उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कमान में भी हुआ है, लेकिन कनक में नहीं हुआ है। ठीक है, कनक में क्या हुआ है, क उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द क्या है, तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। इसमें आपका क्षार है, किसान है, कुआ है, या फिर खार है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी क्षार। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आपका प्रश्न क्या करे, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप होगा। लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, लक्ष्य होगा, लाख होगा, लक्षा होगा, या फिर लक्ष्य होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाख होगा। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, लाख होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, मांस युक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है। मांसाहारी है, आमिष है, सामिष है, या फिर शाकाहारी है। मांस युक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, सामिष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य में क्या करना है, छांटना है। यह विदेश का आदमी यहां कैसे आ गया, तुम्हारा यहां क्या काम है, यह पाठ पढ़ लो, मुझे क्या करना है। अब हमें क्या बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, अशुद्ध शब्द नहीं, वाक्य। अशुद्ध क्या है, वाक्य। शब्द भी आते हैं आपके, शब्द अलग होते हैं, वाक्य अलग होते हैं। ठीक है, वाक्य पूरा होता है, शब्द एक छोटा सा होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य क्या हमें छांटना है भाई। तो इसमें देखो, मुझे क्या करना है ये तो सही है, ये पाठ पढ़ो ये भी सही है, तुम्हारा यहां क्या काम है ये भी सही है भाई। तो इसमें गलत कौन सा है, फिर अशुद्ध कौन सा है, यह विदेश का आदमी यहां कैसे आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो, आपको साथ साथ में काउंट करते भी चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको सभी क्लासेज है वो डेली देखने को मिलेगी, जीके, रीजनिंग, हिंदी और
मैथ्स की। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये मैं बताना। अब पहले तो क्या पूछा अशुद्ध, अब क्या पूछ रहा है शुद्ध। यह ग्रंथ विद्वत्पूर्ण लिखा गया है, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, बरसात होने की संभावना है, निर्मल नहीं लाया आम। तो इसमें देखो अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरसात होने की संभावना है। ठीक है, क्या होने की संभावना, ये आपका क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, कौन से वाक्य में क्या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पाठक, पाठक में तो देखो आपको खुद को पता है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भाई, धावक में भी हुआ है, ठीक है, खिलाड़ी में भी हुआ है, नानक, नानक में क्या है प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 डी राइट हो जाएगा। डी को क्या कर दो, लॉक कर दो। ये थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट पर्सन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद देखिए निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पहले तो क्या पूछा नहीं हुआ है, प्रत्यय की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। देखो इस क्लास में मैं आपको जैसे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन ना, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगी, उपसर्ग प्रत्यय। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन से वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लंबवान में हुआ है, बुढ़ापा में हुआ है, भलाई में हुआ है, या फिर उपयुक्त सभी में। तो देखो प्रत्यय का प्रयोग है, लंबवान में भी हुआ है, ठीक है, बुढ़ापा में भी हुआ है, भलाई में भी हुआ है, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी में प्रयोग है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए द्रम विमुख कौन सा समास है, द्रम विमुख में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, या फिर करण तत्पुरुष है। देखो ये थोड़ा सा आपका क्या हार्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष है। कौन से समास का प्रयोग हुआ है, फिर इसमें कौन सा समास है, धर्म विभक्त में अपादान तत्पुरुष है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। देखो सभी टॉपिक से आपके लगभग दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी पूरे 37 क्वेश्चन को आपका जो जोड़ है वो यहीं से आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष, सॉरी कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा नहीं है भाई, पीताम्बर नहीं है, राजदूत नहीं है, गिरिधर नहीं है, या फिर वीणा पाणी नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 181 में, इसमें आपका बी हो जाएगा भाई, राजदूत। कौन सा नहीं है, राजदूत नहीं है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी संधि यण संधि का उदाहरण है, निम्न में से कौन सी संधि यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का हमें क्या बताना है, उदाहरण बताना है। तो इसमें देखो नदी प्लस आगम, मत प्लस एके, महा प्लस औसत, भू प्लस ऊर्जा। तो देखो इसमें यण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, नदी प्लस आगम, नदी आगम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या वापस से संधि का है। इसमें क्या करे, उद्धत शब्द में संधि है, उद्धत शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, कौन सी शब्द में, उद्धत शब्द में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अद्रोष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, अदर प्लस ओष्ट, अदर प्लस उष्ट, अदर प्लस ओष्ट, अदर प्लस रोस्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अदर प्लस ओष्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शब्द आरोग्य का समानार्थी नहीं है, आरोग्य का समानार्थी कौन सा नहीं है, सेहत, स्वास्थ्य, निरोग, या फिर तंदुरुस्ती। तो आरोग्य का समानार्थी कौन सा नहीं है, आरोग्य का समानार्थी आपका हो जाएगा निरोग। निरोग क्या है, ये समानार्थी नहीं है, तंदुरुस्ती, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य, सेहत, ये सब क्या है, ये समानार्थी है, लेकिन निरोग आपका नहीं है भाई। उसके बाद देखिए इर्ति शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, भय। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, इसमें बता रहा है कि 187 और 188 है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 187 और 88 नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द छांटकर कोष्टक में लिखो भाई, यानी मैं क्या करना है, विलोम शब्द सही छांटना है इसमें, ठीक है, 187 और 88 में। तो 187 में आपका कौन सा हो जाएगा भाई, विगत। आगत का क्या हो जाएगा, एक सेकंड, आपका 187 है ना, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अंधकार का, 187 में अंधकार का कौन सा हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, एकदम इजी सा है, ठीक है, पहले आपको इजी आना चाहिए भाई। उसके बाद आगत का क्या हो जाएगा, आगत का आपका क्या हो जाएगा, आगत का आपका हो जाएगा अनागत, ठीक है। तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, बी ऑप्शन राइट, और आगत का हो जाएगा अनागत, यानी सी ऑप्शन राइट। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची, सही पर्यायवाची शब्द बताना, 189 और 90 में सही पर्यायवाची। अविवाहित का आपका क्या हो जाएगा, अविवाहित का, अविवाहित का आपका हो जाएगा कुंवारी, ठीक है, विधवा नहीं होगा, अल्पवयस्का नहीं होगा, युक्ति भी नहीं होगा, ठीक है, कुंवारी हो जाएगा। और रसाल का क्या हो जाएगा, रसाल, रसाल का आपका हो जाएगा गन्ना नहीं होगा, मधुरिमा नहीं होगा, कटहल नहीं होगा, आम्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है भाई, अश्व शब्द का कौन सा शब्द यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, स्टार लगा लो गुरुजी, सीधा सीधा यूपी पुलिस के एग्जाम में आपका छपेगा भाई। तो तुरंग, अही, सेंधव, बाजी, तो इसमें आपका कौन सा नहीं होगा भाई, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, अही नहीं होगा, बाकी सब है और अही आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, दया भाव न रहना, कैंसर की बीमारी होना, खून का रिश्ता न रहना, मरने का करीब होना।
मरने के करीब होना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दया भाव न रहना। ठीक है, उसके बाद देखो आंखों में सरसों फूल मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखों में सरसों फलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपको बताना है भाई। निगाह तेज होना गलत है, आंखें खराब होना गलत है, आंखों में पीलिया हो जाना गलत है, अक्ल मारी जाना ये सही है भाई। क्या अक्ल मारी जाना, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, नाको चले चबाना, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत तंग कर देना, हरा देना, निंदा करना, नाक रगड़वाना, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुत तंग कर देना, नाक को चकवाना आपका हो जाएगा बहुत तंग करना। जलधर जलज शब्द का सही अर्थ बताओ भाई, जलधर जलज शब्द का सही अर्थ बताओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से। समुद्र कमल होगा, बादल समुद्र होगा, कमल समुद्र होगा, या फिर चंद्रमा बादल होगा, तो इसमें एकदम इजी सा आपका समुद्र कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्र कमल हो जाएगा, किसका, जलधर जलज का। उसके बाद देखो 196 में 97 में निम्न में से कौन सी सही वर्तनी है, ये बताना है। निम्न में से कौन सी सही वर्तनी है 196 में 97 में बताना है। इसमें हमें क्या बताना है, सही वर्तनी बताना है। तो 196 में आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, यानी अनुग्रहित। आपका कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना भाई, अनुग्रहित। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पे 197 है ना, इसमें ए हो जाएगा, सुसूर्सा। ठीक है, ये आपका ऐसे राइट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 96 में डी और 97 में आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो 98 में क्या करें, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी क्या है 198 में। हथिनी ये सही है, हथियाना ये भी सही है, हस्तक्षेप ये गलत है, हास्य सही है, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप ये आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे लिखा जाता है एक बार बताया तो मैं आपको, हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा गुरुजी, गलत। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिर सहलाए बेजा खाए लोकोक्तियों का सही अर्थ बताओ भाई। सिर सहलाए बेजा खाए लोकोक्तियों का सही अर्थ बताओ। एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 199 में, 199 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, युयुत्सु शब्द का सही अर्थ है, तो इसमें आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा, युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है, दूसरों को हंसाने वाला गलत है, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला गलत है, सदा अमर रहने वाला भी गलत है, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु आपका राइट हो जाएगा भाई। तो ये तो आज की कुछ आपके यूपी पुलिस हिंदी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपको पता है लगभग 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 74 अंकों की हिंदी आती है, तो उनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताई और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताए। अब आप कमेंट करके ये बताना आपकी कितनी क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, अपनी ईमानदारी से बताना कि जो मैंने 30 कराई उसमें से कितनी हुई, 5 हुए तो भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झूठे मत बोलना कि 25 हुए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन राइट हुए वो आपको अपनी ईमानदारी से बतानी है। और क्लास कैसी लगी वो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके तो जल्दी से जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे के सारे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की जो संपूर्ण तैयारी है वो करवाई जाएगी। रीजनिंग की क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी, जीके की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। वहां पे आपको नोट्स और फ्री में टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी। करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।